क्या मिडिल ईस्ट का महायुद्ध भारत के बहुत करीब पहुंच चुका है? आखिर कैसे छिपकर अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत को इंडियन ओशन में दफन कर दिया? क्या यह हमला भारत के समुद्री क्षेत्र में हुआ या इंटरनेशनल वाटर्स में? और इंटरनेशनल वाटर्स में युद्ध के नियम क्या कहते हैं? और क्या अमेरिका का यह दावा झूठा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार टॉर्पीडो से दुश्मन शिप को खत्म किया गया है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मिडिल ईस्ट में तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से युद्ध में वापसी का रास्ता बहुत धुंधला नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हिला कर रख दिया। जंग का दायरा मिडिल ईस्ट से कहीं आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत अमेरिका ने टॉर्पीडो से हमला करके डुबो दिया है और बाकायदा अमेरिका की तरफ से इसके वीडियोस भी जारी किए गए। इससे पहले श्रीलंकाई नौसेना ने बताया था कि आईएनएस डीना हिंद महासागर में डूब गया है। अब तक जानकारी के मुताबिक जहाज पर करीब 180 क्रू मेंबर्स थे। श्रीलंका की नेवी ने डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर रेस्क्यू किया, 32 लोगों को बचाया, 87 लाशें बरामद की और बाकी 61 के करीब अभी मिसिंग हैं। यानी कुल मिलाकर 80 से ज्यादा मौत कंफर्म हो चुकी है और कई घायलों को इलाज दिया जा रहा है। वॉरशिप आइरिस डेना कुछ हफ्ते पहले ही भारत में एक नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था और वापस लौटते समय श्रीलंका के बेहद करीब अमेरिका ने इस पर अटैक कर दिया। आइरिस डेना ईरान नौसेना का एक खास जंगी शिप था जो एक मौज क्लास फ्रिगेट थी। इसके डूबने का ईरान पर बहुत असर पड़ा। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर में अमेरिका ने इस युद्धपोत को डुबो दिया है। ईरानी वॉरशिप को लगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित है, लेकिन हमने उसे एक टॉर्पीडो से डुबो दिया है। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद टॉर्पीडो से दुश्मन के जहाज को डुबोने का यह पहला मामला है। हालांकि दावा उनका गलत लगता है, क्योंकि 1982 के फॉकलैंड युद्ध के दौरान अर्जेंटीना का एकमात्र क्रूजर जनरल बेलग्रानो दक्षिण अटलांटिक में तब डूब गया था जब उसे ब्रिटेन की सबमरीन से फायर की गई 2 टॉर्पीडो ने निशाना बनाया था। कुछ और भी उदाहरण ऐसे मिलते हैं। अब सवाल कि हमला क्या अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन है? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र यानी इंटरनेशनल वाटर्स क्या है ये समझते हैं। ये समुद्र का वो हिस्सा है जो किसी देश का नहीं होता, किसी भी देश के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल से बाहर। यहाँ सभी देशों को नेविगेशन की फ्रीडम है, लेकिन कोई भी देश यहाँ मनमाने ढंग से हमला नहीं करता। खास करके पीस टाइम में फोर्स इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही ऐसा किया जा सकता है। ये यूएन चार्टर आर्टिकल 51 कहता है, लेकिन ट्रंप न तो यूएन को कुछ मानते हैं न ही नियम कायदे समझते हैं। हालांकि ईरानी जंगी जहाज ने शायद पेरिस्कोप डेप्थ में भी यूएस सबमरीन का पता नहीं लगाया, जो अमेरिकन सबमरीन की टैक्टिक्स की काबिलियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। इंडियन नेवी ने भी 16 फरवरी को एक बयान में कहा था कि इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ी मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज में इसमें मिलान 2026 जो है वो दुनिया भर की नेवी को एक साथ ले आ रहा है, ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और कलेक्टिव रिस्पांस काबिलियत को मजबूत किया जाए। एक्सरसाइज में हार्बर और सी फेज में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस, सर्च, रेस्क्यू वगैरह जैसे कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम ऑपरेशंस पर फोकस किया गया। इससे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने दावा किया था कि उसने पूरी ईरानी नेवल फ्लीट को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये बड़ा झटका है ईरान के लिए। हालांकि एक तरफ ये भारत से काफी दूर था, भारत के क्षेत्र में नहीं था, ये इंडियन ओशन में जरूर था, लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में था और श्रीलंका के बहुत करीब था। लेकिन यूएस की तरफ से बड़ा हमला किया गया, इस ईरानियन वॉरशिप को तबाह कर दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।